हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हरियाणा सरकार की बड़ी योजनाएं और घोषणाएं के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब आएगी, तो बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या खुशखबरी आई है, तो हरियाणा सरकार के हर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट देते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक बड़ी अपडेट मिल रही है। तो चुनाव ड्यूटी पर कर्मी की मृत्यु पर 100 जन को मिलेंगे 30 लाख रुपये। यानी कि हरियाणा में अब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उनमें ये घोषणा हो चुकी है। तो 30 लाख रुपये देने की बात कही गई है। तो चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट, आतंकवादी घटनाओं या गोलाबारी के कारण मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 30 लाख रुपए की अनुग्रहण राशि हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाने वाली है। तो ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों के हमले या किसी अन्य कारणों से मृत्यु होने पर या स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी भी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह अनुग्रहण राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार अन्य नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया है कि हरियाणा में जो पूरे प्रदेश में कुल 127 प्रत्याशियों ने 139 नामांकन पत्र जमा करवाए हैं। अभी तक 277 नामांकन पत्र दाखिल कराए जा चुके हैं। वीरवार को नामांकन का अंतिम दिन होगा, कल। ठीक है। तो मुख्य सचिव डॉक्टर TVSN प्रसाद ने चुनाव आयोग पड़ोसी राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समन्वय के लिए बुलाई गई बैठक में चुनाव तैयारियों और कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी दी है। चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक प्रदेश में 14 करोड़ रुपए की अवैध शराब, मादक पदार्थ, नकदी व कीमती वस्तुएं जब्त की गई है। तो स्पीकर के लिए काम कर रहा विधानसभा कर्मचारी चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस। विधानसभा मीडिया प्रमुख के पद पर कार्यरत दिनेश शर्मा पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की चुनाव टीम में कार्य का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। तो यहाँ से देखिए, जो सरकार के द्वारा है, चुनाव जो ड्यूटी पर अगर किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसे 30 लाख रुपये दिए जाते हैं। यानी कि जो आतंकी हमला, बम है या दुर्घटना में हो जाती है तो उसको इस 30 लाख रुपये दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। एक और देखिए, यहाँ से बड़ी खबर मिल रही है। तो 10वीं 12वीं की जो पूरक परीक्षा सितंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 18 तक करवा सकते हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली 10वीं 12वीं की शैक्षणिक पूरक परीक्षा सितंबर 2024 के लिए 10 सितंबर 2024 निर्धारित की थी, जो अब बढ़ाकर 18 सितंबर कर दी गई है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि 10वीं 12वीं की जो पूरक परीक्षा है सितंबर 2024 के लिए परीक्षार्थी 1000 रुपये विलंब शुल्क सहित 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो डॉक्टर यादव ने बताया कि इसके लिए अतिरिक्त जो परीक्षार्थी 10वीं 12वीं परीक्षा जो शैक्षणिक परीक्षा है फरवरी और मार्च 2024 में जुलाई परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हैं, उनकी किसी एक अनिवार्य विषय में फेल है। तो ऐसे जो विद्यार्थी अब 18 सितंबर तक ऑनलाइन करवा सकते हैं 10वीं 12वीं वाले। तो यहाँ से देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा। तो हरियाणा सरकार ने जो रफ्तार कार्यक्रम के जरिए 1ली से 5वीं कक्षा के बच्चों की बढ़ाएंगी रफ्तार। तो हरियाणा सरकार के जो रफ्तार योजना लागू कर दी गई है, ठीक है। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद आज से बच्चों के लिए शुरू करेगा रफ्तार प्रतियोगिता। एक प्रतियोगिता की गई है। तो बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को दिए जाएंगे इसमें प्रमाण पत्र। और देखिए, हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि HTET 7 में 8 दिसंबर को करवाई जाएगी। और यहाँ से देखिए, एक और बड़ी घोषणा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1.20 लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार में जो कर्मचारी लग रहे थे यानी कि 1.20 लाख, तो उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो कितनी बढ़ोतरी की है आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते रहिए, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1.20 लाख कर्मचारियों के वेतन में प्रदेश सरकार ने 8% की बढ़ोतरी की है। अब HKRNL का बेसिक वेतन 19,900 रुपये से लेकर 24,100 रुपये तक होगा। तो जिले वाइज बढ़ाई गई है। तो विभाग की ओर से मंजूरी मिलते ही HKRNL ने नए रेट के साथ वेतन देने की जारी कर दिया है।
तो सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और मंडलायुक्त निगम बोर्डों में एमडी, विश्वविद्यालय के कुलपति, जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा है। सरकार की ओर से निगम कर्मियों के वेतन में 8% की वृद्धि की गई है। बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू की जाएगी। जिलावार कैटेगरी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी को लागू किया गया है। तो इसमें लेवल 1 में 71,000 और लेवल 2 में 26,915, लेवल 3 में 22,000 कर्मचारी शामिल है। 1 जुलाई 2024 से अब श्रेणी 1 के जिलों में लेवल 1 के कर्मचारी को 18,400 रुपये बढ़ाकर 19,900 रुपये कर दिए गए हैं। और जो लेवल 2 में है कर्मचारी को 21,000 से 23,400 रुपये इसमें कर दिए गए हैं। ठीक है। और लेवल 3 के हैं जो पहले 22,000 मिलते थे, अब 24,100 रुपये इसमें पेन सैलरी देने वाले हैं। तो जब सभी जिले को इस हिसाब से बढ़ाए गए हैं, तो 1.20 लाख जो कर्मचारी थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिली है। तो कच्चे कर्मचारियों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी 1 जुलाई से मिलेगा सभी कर्मियों को बढ़े हुए का लाभ। तो ये जुलाई से लाभ मिलने वाला है। यहाँ से देखिए एक और हरियाणा जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके लिए और जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए तो बड़ा बदलाव। रेलवे की नई हेल्थ केयर नीति तत्काल प्रभाव से लागू। रेलवे 100 रुपये में देगा यूनिक कार्ड। 27 लाख कर्मी पेंशनर को फ्री इलाज मिलने वाला है। तो रेलवे ने हेल्थ केयर जो नीति में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने अपने कर्मचारी उनके आश्रितों और पेंशनर को यूनिक जो है मेडिकल कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड के जरिए बिना किसी रेफरल के रेलवे के चिन्हित अस्पतालों में सभी एम्स में मुफ्त इलाज करवाए जा सकते हैं। कार्ड संबंधित कर्मचारी पेंशन और आग्रह पर 100 रुपये शुल्क कर जारी किया जाएगा। इसके लिए रेलवे करीब 12.5 लाख कर्मचारियों को 15 लाख से अधिक पेंशन, करीब 10 लाख आश्रितों को फायदा होगा। तो ये एक रेलवे जो है रेलवे डिपार्टमेंट में एक रेलवे 100 रुपये में देगा यूनिक कार्ड। 27 लाख कर्मियों और जो पेंशन लें उनको फ्री में इलाज करवाना होगा। यहाँ से देखिए पेंशन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। यानी कि श्रम मंत्री मनमुख मांडविया ने बुधवार को कहा था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशन धारक जनवरी से किसी भी बैंक या उनकी शाखा से पेंशन ले सकते हैं। तो श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा है कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एक केंद्रित पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो वे ईएफ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड के चेयरपर्सन भी है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। मंत्री ने कहा था कि मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुदीकरण दिशा में मील का पत्थर है। तो अब इनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है जो अब अपने नगर में चल जाते थे, यानी कि नौकरी करने के बाद अपने नगर में चल जाते थे, तो उनके लिए 78 लाख जो से अधिक पेंशन धारकों को केंद्रीकृत प्रणाली से भुगतान होगा। तो देश के किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। हरियाणा सरकार की एक और बड़ी घोषणा यहाँ से देखिए, जो द्वितीय और जो चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच होगा सीटी। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बताया है कि की जाने वाली 24,800 श्रेणियों के पदों की भर्ती विधानसभा चुनाव के नतीजों पर रोकी रहेगी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए किसी भी भर्ती का परिणाम जारी पर रोक लगा दिया है। तो एचएसएससी ने सभी कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट तैयार कर चुका, लेकिन परिणाम चुनाव के बाद जारी करेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा के, ठीक है, तो शपथ बाद में पहले युवाओं को ज्वाइनिंग करवाएंगे, न सत्र बुलाएंगे, न ही विधानसभा भंग होगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा विधानसभा 12 सितंबर से पहले ना तो कोई सत्र बुलाया जाएगा, ना ही विधानसभा भंग की जाएगी। हमने कानून वादों से बातचीत किया है। 12 सितंबर से पहले मानसून सत्र बुलाने का कोई बाध्यता नहीं है। सीएम ने पंचकुला में कहा था कि कांग्रेस ने भर्ती रुकवाने का काम किया है। हमने 7575 टीजीटी शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी की 3774 पदों की भर्ती कर दी है। 24,000 नौकरियों के रिजल्ट तैयार है। यदि जयराम अपनी वर्जी वापस लेते हैं तो शपथ लेंगे और चयनित युवाओं की ज्वाइन करवाएंगे। पहले भाजपा ने 1,45,000 नौकरियां दी है। तो सैनी ने कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है। उस समय कांग्रेस के नेता रहे अशोक तंवर पर हमला किया। अब हुड्डा कुमारी शैलजा को बाहर का रास्ता दिखाने की साजिश रच रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के समय की 2 रुपये मुआवजे वाली चेक की फोटो भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मिर्चपुर और गोहा कांड दिखाई है। कांग्रेस सरकार के दौरान 2005 में प्रदेश में केवल 3 मेडिकल कॉलेज थे और 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में एक भी कोई वृद्धि नहीं हुई। भाजपा ने 33 महिला थाने बनाए गए हैं।
और आपको ये भी बता दें कि एक सरकार के द्वारा जो बड़ी घोषणा की गई थी, तो बेरोजगारी भत्ता 1200 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक बढ़ाया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए पोर्टर बिल लॉन्च किया गया था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी, तो इस घोषणा से आपको कैसे लाभ लेना है तो इस बारे में बताएंगे, और बेरोजगारी भत्ता आपको कैसे मिलेगा तो इस बारे में बताने वाले हैं। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को तोहफा दिया गया था सीएम श्रेणी ने। तो सक्षम युवा योजना के तहत मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। तो 1200 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक बढ़ाने का ऐलान, इसके साथ उन्होंने घरेलू गैस 500 रुपये में देने का पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो सीएम श्रेणी ने जो है कार्यक्रम किया था, जिस दौरान 1 अगस्त से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। 12वीं पास बेरोजगारी को 900 रुपये मिलते थे पहले, अब जो है 1200 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। और साथ में जो बेरोजगार जो स्नातक हैं उनको 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट है यानी स्नातक और हैं उनको पहले 3000 रुपये मिलते थे, अब 3500 रुपये मिल रहे हैं। तो इससे 2,61,000 लोग लाभान्वित युवा लाभान्वित होंगे। और देखिए यहाँ से आईटी सक्षम युवा योजना का शुभारंभ भी किया था। युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना, आईटी सक्षम युवा योजना का शुभारंभ किया। नमो ड्रोन दीदी योजना को भी हरियाणा में विधिक रूप से लागू किया। कौशल यात्रा का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सीएम ने कहा था मेवादी योजना को लागू किया, जिसमें 90% ज़्यादा अंक लाने वाले बच्चों को 1,11,000 रुपये मिलेंगे, और उन्होंने दिए भी हैं, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ने कई घोषणाएं पूरी भी कर दी गई है। और जो हरियाणा के निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित किया है, तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो हरियाणा के जो बीपीएल के 50 लाख के जो परिवार हैं, तो उनको 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने हर गृहिणी गृहिणी, ठीक है, पोर्टल लॉन्च किया है। हर घर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी तक आपने इस पर अप्लाई नहीं किया है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए और फॉर्म फिल कीजिएगा। आपको भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। तो राशि होगी उसे सरकार प्रत्येक महीने लाभार्थी के डीबीटी के माध्यम से वापस भी कर देगी। यहाँ से देखिए एक और जो हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा की थी, तो गरीबों के लिए एक और जो है, यहाँ से देखिए गरीबों के घर पर मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया था कि 1.20 लाख सालाना आय वाले परिवारों को सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। तो हरियाणा में गरीब परिवार के घरों की छत पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि परिवार अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। जिन परिवार को सालाना आय 1.80 लाख रुपए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना का अब लाभ उठा सकते हैं, और जो है इससे केवल घर की बिजली नहीं जरूरत होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेच भी सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को चलाया था और हरियाणा में इस योजना को लागू कर दिया गया। तो हर घर में मुफ्त में लगेंगे सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। तो हरियाणा के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर रखी है। और यहाँ से देखिए एक और बड़ी घोषणा की थी, कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी दी थी। किसानों को फसलों पर बोनस भी दिया गया था। तो जो पुराने कर्मियों को ज़्यादा फायदा होने वाला था। तो राज्य के 1.20 लाख को जो बोनस दिया गया था, ठीक है। और जो उज्ज्वल योजना के तहत 12 सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाने वाले थे। तो हरियाणा सरकार के द्वारा कई जो चुनाव से पहले कई घोषणाएं कर दी गई थी। और देखिए हरियाणा सरकार जो सीएम नायब सिंह सैनी है, तो उन्होंने 100 करोड़ रुपए की धनराशि स्वयं सहायता को आवंटित की गई थी। 10 सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में जागरूकता के लिए मोबाइल वैन की भी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। और जो 1.20 लाख रुपए सालाना आय परिवार वाली लड़कियों को स्नातक तक फ्री शिक्षा की भी घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई थी। स्वयं सहायता समूह की महिला को बस अड्डा परिसर में 100 पे आवंटन। 1581 गरीब विधवाओं को 9 करोड़ 38 लाख ब्याज लोन देने का भरोसा। 487 महिला उद्यमियों को 8 करोड़ 70 लाख लोन प्रतिशत ब्याज पर दिया गया। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में 41,000 रुपये से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दी गई। पहले 41,000 मिलते थे, अब 71,000। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 15% बढ़ाने का फैसला भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया है। तो पीएम मातृत्व योजना में 8,45,000 गर्भवतियों को 340 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री डंगूरू उपहार योजना 10 लाख बच्चों को इसका फायदा। तो ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, ठीक है।
एक और हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा में फर्स्ट फेज में बनेगी 62,000 लखपति दीदी। तो सीएम श्रेणी ने कहा था कि प्रथम चरण में हमारा 62 लाख लखपति दीदी बनाने का फैसला है। तो हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 32 कन्या महाविद्यालय खोले ताकि बेटियों को उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। ITI में पढ़ने वाली बेटियों को 500 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं तो राजनीति क्षेत्र में भी हिस्से की बराबर होनी चाहिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी, आप सभी को दिखाई है, ठीक है। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी, जो अब लागू भी हो चुकी है कई घोषणाएं। तो अब कई चुनाव के बाद लागू होंगी। तो ठीक है, अब चुनाव होंगे तो उसके बाद पता लगेगा किसकी सरकार बनेगी और हरियाणा में किसका राज चलेगा, ठीक है। तो हरियाणा में जिसकी भी सरकार बनेगी आपको बताएंगे, और चुनाव में आपको जैसे ही पता लगेगा तो क्यों और क्या घोषणा होगी उस बारे में बताएंगे। और हरियाणा सरकार की अपडेट जानने के लिए और हरियाणा जुड़ी हर प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।